गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है कैलकुलस या कलन। तो कलन का जो पहला टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका पहला टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। या हिंदी में कहते हैं हम ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक के लिए मान लेते हैं हम, माना एक समतल में स्थिर बिंदु O है जिसे ध्रुव कहते हैं, तथा एक स्थिर रेखा OA जिसे आरंभिक रेखा कहते हैं है। तो मान लेते हैं हमारा एक निश्चित बिंदु O है तथा ये हमारी एक स्थिर रेखा OA है। अब माना इस समतल में कोई बिंदु P है, हम मान लेते ये कोई बिंदु P है, तब इस बिंदु P की O के सापेक्ष स्थिति को बिंदु O से P की दूरी OP तथा OA के सापेक्ष वामावर्त आघूर्ण थीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे P के या P का ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। मान लेते हैं O से लेकर P तक की जो दूरी है वो R है तथा इस OP का A के साथ जो ध्रुवांतर कोण वामावर्त कोण जो है वो हमारा थीटा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक को हम R थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां अर्थात P के निर्देशांक R, थीटा होंगे, जहां OP बराबर R, इसे हम ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, तथा एंगल AOP बराबर थीटा। एंगल AOP जो है हमारा वो थीटा, इसे ध्रुवांतर कोण कहते हैं। हिंदी में ध्रुवांतर रेखा और ध्रुवांतर कोण, इंग्लिश में कहते हैं हम रेडियस वेक्टर।
और ये हमारा कहलाता है रेडियल एंगल। तो किसी बिंदु के निर्देशांक जो है, ध्रुवीय निर्देशांक, उसे हमें आर थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां पर आर जो होता है वो ओ से लेकर पी तक की दूरी है, जहां पर ओ हमारा ध्रुव है, ओ ए को हम कहते हैं इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इसको इनिशियल लाइन, और ये कहलाता है हमारा पोल। इसीलिए हम बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अर्थात ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध। ध्रुवीय एवं कार्तीय निर्देशांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम मान लेते हैं, माना ओ हमारा पोल है, ये ओ हमारा पोल है, और ओ ए हमारी इनिशियल लाइन है। यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई हैं, और ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्योंकि हम पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल रहे हैं तो हमें कार्टेशियन प्लेन भी लेना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्लेन पर हमने मान लिया कि ओ ए इनिशियल लाइन है और P हमारा एक पॉइंट है। इस P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो x, y हैं। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो x है तथा ये हमारी y है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने देखा कि OP बराबर r, जो कि हमारी रेडियल या रेडियस वेक्टर है या हम ध्रुवांतर रेखा है, और एंगल AOP जो हमारा कोण है, ध्रुवांतर कोण, वो थीटा है। तो माना PXY एक समतल पर स्थित बिंदु है, जिसके ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। इसके कार्तीय निर्देशांक तो एक्स वाई हैं और ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। अब हम आर और थीटा तथा एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज OAP ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो OP अपॉन OA या OA अपॉन OP मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है। तो OA बराबर OA बराबर OP कॉस थीटा। यदि हम OA का मान देखें तो OA हमारा है x, तो OA की जगह हम x बराबर OP है हमारा r, तो x बराबर r cos थीटा। इसी प्रकार
ए पी अपॉन ओ पी बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये होता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया ए पी बराबर ओ पी साइन थीटा, और जब हम इसके मान रखते हैं तो ए पी बराबर हमारा वाई है और ओ पी है आर साइन थीटा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो हमारे x और y तथा r थीटा में संबंध है। यदि हमें किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात हों तो हम उसके कार्तीय निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से समीकरण 1 डिवाइडेड बाय 2 इम्प्लाइज, अगर मैं 1 को 2 या 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 इम्प्लाइज, समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 से भाग लगाते हैं तो r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा बराबर y बाई एक्स, और यहाँ से हो जाएगा ये हमारा टेन थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यह हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। यदि हमें x और y पता है अर्थात कार्तीय निर्देशांक पता है तो हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ट्रायंगल था ओ ए पी, ये हमारा y था, ये x था और ये r था, ये थीटा था। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें हम तो r बराबर √x² प्लस y²। तो यदि r का मान ज्ञात करना है तो √x² प्लस y², ये समीकरण नंबर 4 है हमारी। समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 हमारे कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध स्थापित करते हैं। यदि हमें ध्रुवीय निर्देशांक पता है तो समीकरण 1 और 2 से हम कार्तीय निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करने हैं और कार्तीय हमें दिए हुए हैं तो समीकरण 3 और 4 द्वारा हम ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम एक। माना किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक टू कॉमा 1/√2 हैं, अर्थात r बराबर 2 है और थीटा बराबर 1/√2 है। क्योंकि हम ध्रुवीय निर्देशांकों की बात कर रहे हैं तो ध्रुवीय निर्देशांक जो है वो 2,1 है और 2,1/√2 है। यदि हमें x निकालना हो तो कार्तीय निर्देशांक जो होंगे उसके तब कार्तीय निर्देशांक x बराबर हमने पढ़ा था r cos थीटा। तो यहाँ पर r और थीटा के मान रखने पर x बराबर हो जाएगा 2 cos 1/√, थीटा का मान 45 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एंगल है π/4, तो cos π/4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1/√2, दैट इज √2। इसी प्रकार से y बराबर r साइन थीटा, तो y बराबर 2 × साइन π/4 और 2 × साइन π/4 भी 1/√2, दैट इज √2। फलतः बिंदु P के कार्तीय निर्देशांक जो हैं वो √2 है। तो इस प्रकार से हम, यदि हमें कार्तीय
निर्देशांक ज्ञात करने हैं और ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हैं तो हम कार्तीय निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें ध्रुवीय निर्देशांक की जगह पर कार्तीय दिए हैं और ध्रुवीय ज्ञात करना है तो वो हम समीकरण 3 और 4 द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। माना किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक 1,1 है, तब ध्रुवीय निर्देशांक r बराबर √x² + y², तो ये हो जाएगा हमारा 1² + 1² दैट इज √2, तथा थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/1 और tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4। अर्थात बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक जो हैं वो √2, π/4 होंगे। इस प्रकार हम कार्तीय से ध्रुवीय और ध्रुवीय से कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे।